नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग पीवाई क्यू करते हैं और रेलवे का पिछले 10 सालों में जो एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो भी हुआ है, जेई का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ या ग्रुप डी का हो, वो सभी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स प्रीवियस ईयर इसको हम बोल सकते हैं। इसमें सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है, चाहे जेई का हो, एलपी का, एनटीपीसी का। तो आप लोग किसी का भी फॉर्म भरे हैं तो सभी का प्रीवियस ईयर लगा लें, क्योंकि एक दूसरे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एलपी का जेई में, जेई का एनटीपीसी में, इस प्रकार से एनटीपीसी का आरपीएफ में, आरपीएफ का एलपी में, इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेलवे में रिपीट होता है। इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर लेके आए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न चित्र में एल समांतर एम है। एल जो है एम के क्या है, समांतर है, और पी और क्यू भी समांतर है। ये जो एल और एम है, देख सकते हैं यहाँ पे जो एल और एम दिख रहा होगा आप लोग को, ये एल और ये एम एक दूसरे क्या है, समांतर है। दूसरा ये भी बोला है पी और ये जो क्यू है एक दूसरे क्या है, ये भी समांतर है। ये पी और ये क्यू एक दूसरे क्या है, समांतर है। और ये एल और ये जो एम है ये भी एक दूसरे के समांतर है। तो ये तो दिख गया कि अगर एक दूसरे के समांतर है तो ये जो कोण, ये जो त्रिभुज चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या है, समांतर है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आगे इसमें पूछा है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि एक्स का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसका बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये हमारा 104 है तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या हो जाएगा, 104 डिग्री। कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। अगर बात कर रहा है क्या, अंदर वाला क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 104 तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। ठीक, 104 पूरा 180 डिग्री होता है। एक रेखा जो होता है सरल रेखा, वो सरल रेखा है 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री है। इस पर जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का, ये सरल रेखा ये है ना, इस पर जो ये कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। कितने का, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का जब बन रहा है तो ये 104 हो गया। इसका मतलब एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 76 डिग्री। एक्स कितना, 76 डिग्री। पूरा अगर 180, ये 104 तो ये बोला 76, मतलब एक्स का जो मान हो जाएगा वो 76 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। या फिर दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं आपको। कैसे, देखिए यहाँ तक तो 104 ही रहने देते हैं, ये 104, ये 104, तो इसके नीचे ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 104 हो जाएगा। ये 104 क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर था, इस समांतर रेखा के नीचे 104, तो इसके भी नीचे 104। अब ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, समांतर है। इसके नीचे 104 तो मतलब इसके नीचे भी 104। कितना, 104। पूरा रेखा पे 180 डिग्री, ये 104, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 76 डिग्री होगा। इस प्रकार देखिए जो भी तरीका से निकालेंगे क्या होगा, हमारा आंसर सेम ही रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन में निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। ये जो पाई चार्ट है वो बता रहा है कि भारत में कितना मोबाइल कौन कंपनी निर्माण करता है। जैसे एबीसी 28%, एक्स वाई जेड 12%, पी क्यू आर 25%, डी एफ 5% और एल एम एन कितना परसेंट करता है, बनाता है 30%। इसी में बोला है यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितना है, 12 40 00 है, तो कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा कितने मोबाइल निर्माण किए गए हैं। ठीक है, किसी एक्स वाई जेड का पूछा है। कुल कितना है, इकाई दहाई चक्रा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई चक्रा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है 12,40,000। ठीक है, बात कुल जो मोबाइल का निर्माण हुआ है वो हुआ है 12,40 पर 3 गो जीरो। ठीक है, ये हो गया है कुल। लेकिन हमें बात क्या है कि बताना है कि एक्स वाई जेड द्वारा कितना मोबाइल निर्माण किया गया है। तो एक्स वाई जेड कंपनी द्वारा कुल का 12%, देखिए कुल का कितना 12% मोबाइल निर्माण किया गया है। तो कुल तो है इतना, इसका 12% जो होगा वो हमारा एक्स वाई जेड के द्वारा निर्माण किया गया होगा। 12% था, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, जब इसको गुना करेंगे तो हो गया गुना। जैसे 2 गो जीरो तो होगा ही, 2 गो जीरो, बर चौके 48 के 8। ठीक है, बर चौके 48 के 8, बाकी 4। अब 12 गुना 12 144, 4 148, कितना आ गया 148, मतलब आ जाएगा 148 800। कहाँ 148, ऑप्शन एक में है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है ये सब क्वेश्चन को करने का, और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में सब पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का है।
तो है लीमा के पिता की आयु लीमा की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए एज का प्रश्न है, और एज का प्रश्न हम लोग कैसे मानते हैं, गो थ्रू ऑप्शन ही बना लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे कैसे, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन हम लोग करने वाले हैं। आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इस तरीका ऑप्शन के थ्रू हम लोग मानेंगे, इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। चलिए इसको हम साइड लिख लेते हैं, और गो थ्रू ऑप्शन तो करना ही है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब देखिए पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितना होगा, और इसमें है कौन कौन, पिता फादर है, और उसकी बेटी क्या है, लीमा है। कौन है, लीमा है। ठीक है, उसका पिता है और कौन है, लीमा है। इसी क्वेश्चन में बोला है कि अगर चरगुना है, कौन, लीमा की आयु की चरगुनी आयु है। अगर लीमा 1 वर्ष की है, एक अनुपात में बोले तो 1 यूनिट का, 1 अनुपात का, तो उसके पिता जो हो जाएंगे वो कितने यूनिट का, 4 यूनिट का, बोला है चरगुना है। यहीं से हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे। और 5 से 4 साल पहले अगर देखेंगे तो उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी, मतलब उसके वर्तमान आयु का 6 गुनी। 4 साल पहले अगर जाएंगे तो 6 गुनी हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि चरगुना ऑप्शन के थ्रू मान के। तो पूछा कि क्या है, उसके पिता की तत्कालीन आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं अगर पिता की आयु 45 वर्ष है, तो 45 मान सकते हैं क्या, 45 मानेंगे ना, मानेंगे तो हम मान लीजिए अगर 45 मान, तो मतलब 4 अनुपात का मान 45 हो गया, काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में वाला मान अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो पॉइंट वाला मान को अभी हम हटाते हैं। इसमें भी पॉइंट ले आ जाएगा, इसमें भी पॉइंट आएगा, इसमें भी पॉइंट आएगा, एक यही है जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। तो मान के देखते हैं, फादर का मतलब पिता का मान ली कितना, 40 वर्ष, कितना, 40 वर्ष, 40 वर्ष मान लिए। तो पिता तो चरगुना था, तो कि बेटी का चरगुना पिता है, पिता को मान लिए 40, तो बेटी कितने साल की हो जाएगी, तो बेटी 10 साल की हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ना, तब तो 10 चौके 40 चरगुना हो गया। ऐसे भी काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 10 आ जाएगा, तो ये भी 1 अनुपात है तो 10 नहीं होगा। ठीक है, इसी में बोला है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर 4 साल पहले इसमें जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बोला ना, आगे आगे देखिए, अगर आगे का सेटिस्फाई कर गया तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यही कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले किसका, उसके पिता की आयु, तो 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 36 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 4 घटा दिए, देखते हैं क्या इससे मतलब 6 गुना होता है कि नहीं। तो इसमें भी अगर 4 साल पीछे जाएंगे तो ये कितना साल की हो जाएगी, 6 साल की, ये भी 6 साल की। तो क्या 6 गुना है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि 6 गुना है। तो ऑप्शन किसको मानने से आ गया, तो ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने मन से कोई भी ऑप्शन मान लिया उसके थ्रू चले, लेकिन 4 से भाग लगने वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को माने 40, जब ये 40 तो ये 10 साल का, अगर 4 साल पहले गए तो ये हो गया 36 साल, 4 साल पहले 36 साल की। ठीक है, और ये 4 साल पहले 6 साल का, तो बोला है 4 साल पहले जो है 6 गुनी थी, तो 6 गुनी है, तो बिल्कुल हमारा दिख रहा है कि उसके 4 साल पहले उसके पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, तो उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी, उसकी तत्कालीन आयु कितना है, 6, 6 का 6 गुनी 36। तो इसी ऑप्शन से मैच किया, तो ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर हो पर 100 रुपये का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, 1 साल के बाद कितना प्राप्त होगा। देखिए समय कितना दिया है ये सब निकालते हैं, क्योंकि ब्याज जो दिया है वो तिमाही ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आर कितना दिया है, रेट जो है वो कितना है, 40% है। ठीक है, रेट 40% है, लेकिन ब्याज क्या है, तिमाही है। समय जो दिया है, ब्याज जो दिया है तिमाही दिया है, तिमाही 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 ब्याज दिया है, 1 साल का बात कर रहा है। तो 1 साल में कितना तिमाही होगा, तो वो निकाल लेते हैं, तिमाही। ठीक है, तिमाही ब्याज दिया है, इसको हटाते हैं, तिमाही लिखते हैं। ठीक, ब्याज तिमाही दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ब्याज तिमाही जब हो तो देखिए किस प्रकार से चेंज होता है, रेट ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। कैसे, आप लोग को याद नहीं रखना कि 4 से गुना करते हैं 4 से भाग करते नहीं। अब मानिए तिमाही रेट है और इससे हम 1 साल में ज्ञात करना है, तो 1 साल में क्या गो तिमाही आएगा, तो 4 गो तिमाही आएगा। कितना तिमाही, 4 तिमाही, क्योंकि रेट जो है वो सिर्फ तिमाही लिखते हैं, रेट तिमाही है। तो 1 साल का बात करेगा तो 1 साल में कितना तिमाही होगा, मानिए 1 साल यहाँ लिख देते हैं, 1 साल कितना लिख देते हैं, 1 साल। तो 1 साल में कितना तिमाही, तो 4 तिमाही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम ये 1 साल का मतलब कितना, 12 महीना। और तिमाही बोला है, ब्याज कितना बोला, तिमाही, मतलब 3 से भाग करेंगे, जब काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 4 तिमाही। कितना तिमाही, 4 तिमाही, मतलब हमको 4 तिमाही का ज्ञात करना है। ठीक है, आगे कितना है, आर का मान 40%। अब देखिए 1 साल का 40% है,
हमें तो क्या ज्ञात कितना कितना 1 साल का 40%, हमें तो महीना का ज्ञात करना है। क्या कि तिमाही लग रहा है तो 3 महीना का, तो 3 महीना का रेट कितना जाएगा, क्योंकि 1 साल का रेट दिया है। तो 40 जो है वो कितना 1 साल का रेट है, ठीक है 12 का, और हमें 3 महीना में एक बार रेट ज्ञात करना है, तिमाही रेट। तो यहाँ कितना 4 से भाग किएगा हम करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10% आ गया। तो कैसे चेंज किए देखिए, बिना याद नहीं रखना है कि एकरा में 4 से गुना करेंगे, एकरा में 4 से भाग करेंगे, बस 3 महीना का तो 3 महीना का निकाल देंगे, 1 साल का 40 तो 3 महीना का 10%, इस प्रकार से निकल गया। अब पता चल गया 10% रेट है, 3 तिमाही है, मतलब 4 गो तिमाही आ गया, ठीक है 4 गो तिमाही मतलब 1 साल का। अब रुपया कितना 100 है, तो इस प्रकार से अब हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 10% रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% रेट है तो 10% रेट का हम फ्रैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं 1/10, कितना 1/10। चलिए ये प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है, कितना है अमाउंट है। अगर कोई चीज 10 है तो उस पर 10% का ब्याज कितना हो जाएगा 11, ठीक है 10 है, कैसे देखिए 10 है तो 10 पे 10% का ब्याज कितना 1 आएगा ना, तो 1 तो बढ़ के कितना 11 हो जाएगा। फिर से 10 पे 10% का ब्याज, पहले दूसरा महीना दूसरा तिमाही भी 11 हो जाएगा, तीसरा तिमाही भी 10 पे 11 हो जाएगा, और चौथा तिमाही भी 10 पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये ले लिए चारों का चारों, जो भी तिमाही का बात बोला था वो चारों हम लेके तैयार यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चारों तिमाही आ गया। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे तो थोड़ा सा 4 साल का है तो मान बहुत लंबा आ जाएगा, जैसे देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे तो एक पे कितना आ जाएगा 4 गो जीरो आ गया, कितना आ गया 4 गो जीरो, और इसको गुना करते हैं ये भी गुना तो थोड़ा बड़ा ही जाएगा। तो इसके अलावा और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, तो आप लोग को पास्कल नियम होता है, जो कि जिसका कि पास्कल नियम आप लोग को नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट बताया जाता है कि ये रूल है, रूल नहीं वो पास्कल नियम ही है, वो भी आप लोग को हम समझाएंगे। लेकिन अगर इस तरीका से अगर बनाना चाहे तो क्या होगा, देखिए इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14,641। ये कैसे कि देखिए सबसे आसान है कि 11 गुना 11 121 गुना 11 कितना आ गया 1331, कितना 1331। अब फिर एक में एक और 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, एक एक को 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1 1 को आ गया ना 14,641, ठीक है। और कल की क्लास में भी आपको विभाज्यता का नहीं 11 से गुना करने का नियम हम समझा चुके हैं शायद, ठीक है वहां से जाके देख सकते हैं। ये आ गया। तो ब्याज का बात बोला है, तो ब्याज यहाँ देखिए कितना हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है ना, तो CI कितना हुआ है, CI जो हुआ है इसको घटा देंगे एक दूसरे में, तो इसमें एक पर कितना है 4 गो जीरो है, जब 4 गो जीरो घटाएंगे तो ये है 14,000, ये कितना 10,000, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 46,041, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का आया जो है वो कितना 10,000 आया है, कितना मूलधन, लेकिन मूलधन 10,000 नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है 100 रुपया है, देख सकते हैं मूलधन 2100 का निवेश किया है, तो कितना 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो बोल से एक अनुपात का मान कितना दिया है 1/100, मतलब एक्चुअल में ये 1/100 है, ठीक है। हम लोग से 100वां भाग क्या है कम है, हम लोग का अनुपात जो है वो 10 जा रहा है, लेकिन इसका 2100 दिया था तो कितना कम है 100वां भाग कम है, तो ब्याज भी जो होगा एक्चुअल में वो कितना होगा 100वां भाग कम होगा, तो 100 से भाग कर देंगे तो ब्याज जो आ जाएगा वो 46 रुपया 41 पैसा आ जाएगा। तो पूछा था कितना राशि होगा, तो 100 रुपया ब्याज, अब 46 रुपया 41 पैसा ब्याज और 100 रुपया मेरा मूलधन था, तो टोटल रुपया जोड़ के कितना जाएगा 146.41, 146.41 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जब भी 4 साल का हो तो ये तरीका नहीं अपना के पास्कल नियम पे बनाया जाता है, और पास्कल नियम पे ही बनाना भी है, इस तरीका बिल्कुल नहीं बनाना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तब, ठीक है। ये हुआ कि अगर 2 साल के लिए है 3 साल के लिए है उसके लिए, अगर उससे अधिक साल के लिए आ जाए तो फिर पास्कल नियम ही लगाते हैं, उसी से हम लोग का आंसर निकल जाता है। चलिए ऐसे पास्कल नियम भी कभी मौका मिला तो बताएंगे, अभी हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः 10.8 घंटे में और 21.6 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। पहला 2 पाइप, एक पाइप जो है 10.8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप बी जो है वो कितना देर में भर सकता है 21.6 घंटे में पाइप बी को भर सकता है। आगे जबकि तीसरा भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप जो पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, और ये खाली कर देता है कितने 18 घंटे में, ऐसा दे दिया है। आगे पूछा है यदि टंकी खाली है तो तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए इसका तीनों का एलसीएम जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इतना यूनिट वर्क आता है। इसके जो भी एलसीएम आएगा तो इसके इस तीनों का एलसीएम क्या आएगा, दशमलव को भूल जाइए, क्या है यहाँ पे 216 है और 18 है
और कितना है 108 है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम देखिए 108 का दुगुना 216 है और 18 से में भाग लग रहा है ना, तो लग रहा है 6 2 8 गुना, बिल्कुल। तो इसका एलसीएम हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 216 जगह का है 200, इसका लीजिएगा 216 में सबसे भाग लग रहा है 108 से भी 18 से भी और 216 से भी, इसीलिए डायरेक्ट हम एलसीएम मान लिए इसका कितना 216 ही मान लिए। कितना मान लिए 216। ठीक है, अब हम 216 का अगर टुकड़ा करते हैं 216 को अगर लिखेंगे कितना, इसमें अगर मानिए पहले 18 से भाग देते हैं, कितना 18 से, तो इसमें 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 18 का 18 18 कितना आ जाएगा 18 का 18 और कितना हो गया 18 3 1 4 18 3 21 3 18 दूना 36, तो 12 आ जाएगा। मतलब लिख सकते हैं इसको 18 गुना 12। कितना लिख सकते हैं 18 गुना 12। दूसरा में 108 पुराना है तो इसी चीज को हम तो यही लिख सकते हैं, सब टुकड़ा लिख देते हैं कि आसान होगा, वहां पे 108 गुना 2 भी कर सकते हैं। चलिए ये चीज लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग मान लेते हैं दूसरा, ये जो आता है टोटल यूनिट वर्क आता है। आप लोग का मन करे तो इसके मल्टीपल में जो मन करे वो भी मान सकते हैं, ऐसे हम लोग ये माने जिससे कि आसान हो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इसके मल्टीपल में बड़ा मान कहा जाए, दशमलव में सब दिया है तो मन करेगा दशमलव में भी मान लेंगे, लेकिन इतना रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है ये जो है किसी टैंक को कितना हिस्सा भरना है, उसको टोटल जो अब आ गया है 216 यूनिट भरना है। कितना भरना है 216 यूनिट, और 1 घंटा में भरता कितना है, टोटल को भरता 216 यूनिट भरना है, और टोटल है 216 यूनिट। इसको भरता कितना में 10 घंटा 10.8 घंटा में, 10.8 घंटा में 216 यूनिट भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 घंटा में कितना आएगा, इसका दोगुना है तो 2 तो होगा ही होगा, लेकिन एक दशमलव भी था इसलिए एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, जब भाग करेंगे तो भाग करेंगे मानिए एक और 0 आएगा, तो काटेंगे तो कितना 2 बार में कटेगा, और एक 0 था तो 100, इस प्रकार से समझ में आया। ये 10.8 घंटे में जो है 10.8 घंटे में सबको भर देता है, पूरा टंकी को। पूरा टंकी है कितना 216, मतलब 10.8 घंटे में 216 यूनिट भरेगा तो 1 घंटे का आ गया। सभी का 1 घंटे का काम निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब दूसरा देखते हैं ये बी का, तो पूरा काम को 221.6 घंटे में करता है, तो 1 यूनिट काम कितना करेगा, यहाँ से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 10 1 घंटे में जो है वो 10 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट 10 यूनिट। 1 घंटे में जो बी करेगा वो 10 यूनिट काम करेगा। और इसका बात करें, इसका काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, दशमलव है नहीं डायरेक्ट 12 ही आ जाएगा, इसका हमारा 12 आ जाएगा। तो कितना 12 आ गया। 12 जो आ गया मतलब सी जो है वो टोटल खाली कितना देर में कर देता है, टोटल को खाली कर देता है 18 घंटा में। इसका मतलब 1 घंटा में कितना खाली करेगा 12 यूनिट खाली करेगा। कितना 12 यूनिट। क्वेश्चन में बोला क्या तीनों मिल के काम करवाना है, किसको तीनों मिल के, तो तीनों मिल के कितना काम करेगा, यहाँ से अगर घटा के निकाले तो ये दोनों तो भरने का काम करेगा, तो 1 घंटा में कितना भर सकता है, ये 20 यूनिट भर सकता है और ये 10 यूनिट, तो टोटल 30 यूनिट भर देगा 1 घंटा में। लेकिन यही 1 घंटा में खाली भी कर देगा कितना 12 यूनिट, मतलब 1 घंटा में एक्चुअल में जो भराएगा वो कितना भराएगा 18 यूनिट भराएगा, क्योंकि ये दोनों भरने का काम करेगा और ये खाली करने का। तो 1 घंटा में जो टोटल काम होगा एक्चुअल में वो 18 यूनिट होगा। और क्वेश्चन बोला कि तीनों मिल के कितना देर में काम करेगा, तीनों मिल के टोटल काम है कितना, देखिए 216 यूनिट है, हमको निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल देंगे कितना देर में समाप्त भर जाएगा। ठीक है, तो 18 216 यूनिट टोटल काम जो है वो 216 यूनिट है। ठीक है, जिसमें 1 घंटा में जो काम हो रहा है वो 18 यूनिट हो रहा है, तो टोटल काम कितने देर में होगा 18 से भाग कर देंगे, 18 12 216, तो मतलब ये टोटल जो भर जाएगा वो 12 घंटे में भर जाएगा। कितना तीनों मिल के अगर चालू कर देंगे तीनों पाइप को, टोटल जो काम हमारा है वो 12 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। कितने में 12 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा भर जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एसएससी, इसके लिए क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के इतना के अनुपात में है। ठीक है, कितना के अनुपात में, 3 को पुराना सिक्का है, 3, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिखते हैं, 3 पुराना सिक्का, एक है 3:5:7 के अनुपात में क्या है सिक्का है। ठीक है, और पुराने सिक्के के मूल्य कितना है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। इसका जो मूल्य है वो 1 रुपया है, 1 रुपया वाला 3 अनुपात में सिक्का है। इसका जो मूल्य है वो 5 रुपया है, और इसका जो मूल्य है वो कितना है 10 रुपया है। बात समझ में आया ना, मतलब अनुपात जो दिया है सिक्का का वो 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है, 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, और 10 रुपया वाला 7 गो सिक्का है, इस प्रकार से।
ठीक है, अनुपात में, यानी कि इतना एक्चुअल में 7 सिक्का होगा, कुछ भी हो सकता है संख्या, 7 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, बस अनुपात में 7 मान लिए हैं। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन में कि कुल रुपया की यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि बॉक्स में रखे सिक्कों का कुल मूल्य 686 रुपया है, सब ई रूपा सब रूपा को जोड़ा गया तो 686 आ गया। कितना आ गया? 686। तो पूछ रहा है 10 रुपया वाला क्या गो सिक्का है, सिक्कों का संख्या 10 रुपया वाला क्या गो सिक्का है। अच्छा, 10 रुपया वाला जो भी सिक्का होगा किसके मल्टीपल में होगा? 10 रुपया वाला सिक्का तो कितना है? अनुपात में 7 है, मतलब जो भी संख्या होगा 7 के मल्टीपल में होगा। क्या ये 7 के मल्टीपल में नहीं है? गलत। ये 7 के मल्टीपल में है? नहीं है, गलत। ये है? नहीं है, गलत। एक यही है 7 के मल्टीपल में, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 के मल्टीपल में, क्योंकि 10 रुपये वाला का संख्या पूछा है और 10 वाला का संख्या 7 के मल्टीपल में होगा। तो आंसर, अगर 2-3 ऑप्शन होता तो सॉल्व भी करते, लेकिन हमारा यहीं पे आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से टिक करके आगे निकल सकते। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देखिए सेव हो गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करे तो कैसे होगा? ये तो हमारा हुआ इस प्रकार से कि डायरेक्ट हम लोग निकल सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन अब इसको सॉल्व करना हो तो क्या तरीका रहेगा? अगर अनुपात में हम रुपया को देखें तो क्या होगा? 3 अनुपात में 1 रुपया वाला सिक्का है, मतलब ऐसा समझने के लिए मान लीजिए कि 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है तो क्या गो रुपया होगा? 3 गो रुपया है। ठीक है, 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 25 गो रुपया हो जाएगा। और 10 रुपया वाला 7 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 70 रुपया हो जाएगा। अगर हम देखिए तो टोटल जो रुपया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? टोटल 100 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो टोटल जो रुपया आ गया है वो हमारा 100 आ गया है। और ये क्वेश्चन में हम कुछ त्रुटि भी नहीं की, एक बार हम क्वेश्चन को मैच करेंगे यहाँ से कि कुछ भी त्रुटि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 आ रहा है, सिक्कों का संख्या, रुपया भी सेम है ना। यहाँ पे हम इसको टाइप किए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको हम टाइप किए थे। कितना है? 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का 3, 5 और 7 के अनुपात में 686 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्या सही है। अब टोटल जो रुपया हम लोग का बन गया वो अनुपात में कितना बन गया? 100। और अनुपात में एक्चुअल में कितना रुपया दिया है? तो एक्चुअल में दिया है 686 रुपया। ठीक है, बात समझ में आ गया हो? एक्चुअल में जो रुपया दिया है वो 686 रुपया दिया है, और अनुपात में हम लोग का जो रुपया आया वो 100 रुपया, 100 अनुपात में है। तो बोल सकते हैं यहाँ से एक अनुपात का जो मान आ जाएगा तो आ जाएगा 686/100। कितना आ जाएगा? 686/100। ये हमारा आ गया एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि 7 रुपया वाला सिक्कों की संख्या। तो 7 रुपया वाला सिक्कों का जो संख्या है वो कितना है? 7 अनुपात में है। ठीक है, कितना है? 7 अनुपात में है। कुछ गलती तो नहीं? 25 25 3 का 3। अब यहाँ पे गलती है, जोड़ गलती है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ गलती है कि कितना हो जाएगा? हो जाएगा 70, 25, 95, 95, 3, 98। देखिए 98 योगफल कितना? 98 आ गया। ये 98 अनुपात में आ गया। अनुपात में कितना आ गया? 98, या बोले तो 98 यूनिट आ गया, 98 रुपया आ गया अनुपात में योगफल। लेकिन एक्चुअल में जो योगफल दिया है वो 686 दिया है। कितना दिया है? 686। एक्चुअल में जो योगफल दिया है वो 686 रुपया दिया है, और हम लोग का जो आया है वो 98 अनुपात में आया है। इसका मतलब जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 686 में हम कितना काटेंगे? 98 से। 98 ही काटना है ना, चलिए काट लेते हैं। जब काटेंगे तो कितना? एक अनुपात का मान आ जाएगा। एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 8 7 56, कितना? 7 के आसपास, 700 और 7 दूना 14। ठीक है, 700 के आसपास, मतलब 7 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया? तो एक अनुपात का जो मान है वो कितना आ गया? 7 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक अनुपात का मान 7, और जो 7 10 रुपया वाला संख्या, 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 10 रुपया वाला सिक्का जो है वो 7 अनुपात में, कितना अनुपात में? 7 अनुपात में। तो एक अनुपात का मान 7, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 7 गुना 7। समझ में आया ना कि एक का मान 7, तो 7 का मान 7 49, कितना आ गया? 49 आ गया। लेकिन हम लोग का पहले ही आंसर टिक कर चुके हैं 49। वो कैसे निकाले थे? तो गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, और बेसिक इसका जानना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर पूछता सभी का संख्या तो एक संख्या कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 गुना ये हो जाएगा 7 21, और ये कितना हो गया? 7 7 49। ठीक है, इस प्रकार से सभी का संख्या निकाल दी। लेकिन हमसे पूछा था क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या क्या होगा? इसका 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, जो कि हमारा 49 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रहे कि अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे डेली मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।